Hello, welcome class 7th to your geography class. So, students, as we are discussing chapter 3rd of your book, that is Our Changing Earth. So, students, as in the previous lecture, I have told you that we will discuss about the exogenic forces. So, let's get started with the exogenic forces. तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन सी होती हैं, कौन सी फोर्सेस एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के ऊपर काम करती हैं. ठीक है, अर्थ के इनसाइड से नहीं करती हैं, इंटीरियर नहीं होती हैं, आउटसाइड द अर्थ जो भी फोर्सेस होती हैं जैसे विंड है, वाटर है, ये सब जो हैं इनको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस. अब ये कैसे अर्थ को इफ़ेक्ट करती हैं, अर्थ की फॉर्मेशन करती हैं, अब ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके, सो लैंडफॉर्म्स, तो मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे हम. द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न आउट बाय टू प्रोसेसेस. अब लैंडस्केप जो है, हमारे जो अर्थ है उसकी लैंडस्केप जो है, ये जो है हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है. कंटिन्यूसली जो है वॉर्न आउट हो गया, चेंज होना. ठीक है, कभी बनती है तो कभी ख़राब हो जाती है, कभी फिर दोबारा बन जाती है, कभी डिस्ट्रक्शन हो जाती है. तो ये सब होता रहता है और ये टू प्रोसेसेस में होता है. तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं वो, एक तो है हमारा वेदरिंग और दूसरा है हमारा इरोजन. ठीक है, तो वेदरिंग क्या होता है, ब्रेकिंग अप द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. अब वेदरिंग में क्या होता है कि रॉक्स जो हैं वो अर्थ सरफेस पे जो भी रॉक्स हैं वो क्या करते हैं, वो टुकड़ों में टूटते हैं. अब टुकड़ों में कौन तोड़ेगा, हम थोड़ी ना जाएंगे वहाँ पे और उनको तोड़ेंगे हथौड़ा लेकर तो वेदरिंग हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है. ठीक है, तो ये किस फैक्टर से होता है, टेम्परेचर और टाइम पीरियड. ठीक है, वेदरिंग जो होगी वो टेम्परेचर और टाइम पीरियड से के अकॉर्डिंग होगी. ठीक है, यहाँ पर वेदरिंग में वाटर और विंड का कोई भी जो है मेन काम नहीं होता है. ठीक है, तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उससे क्या होता है कि लगातार गर्मी पड़ने से जो रॉक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं. पहले तो वो फट जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो वो उनमें दरारें आने लगती हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो उनमें दरारें आने लगेंगी, और जब दरारें आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाता है, वो उनमें से छोटे छोटे कण जो है निकलने लगते हैं, वो टूटने लगती हैं रॉक्स. ठीक है, तो इरोजन में क्या होता है, वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट नेचुरल एजेंट्स. और इरोजन में क्या होता है कि वहाँ पे जो लैंडस्केप है वो उसका जो सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है वो क्या हो जाती है, बहुत सारे एजेंट्स की वजह से. एजेंट्स कौन से हैं, हमारे वाटर और विंड. ठीक है, ये वाटर और विंड जो हैं ये एजेंट हैं जिनकी वजह से कि हमारे जो अर्थ पे लैंडस्केप है वो क्या, उसके जो अपर पार्ट होता है वो क्या उड़ाकर, हवा जो है उड़ाकर ले जाती है और कहीं और जाके उसको डिपॉजिट कर देती है. और हमारे जो रिवर है, रिवर भी जब पानी बहेगा, जब बहुत तेज़ी से बहेगा, समझो हिमालयास में जो रिवर्स हैं वो वहाँ से जब निकलती हैं तो बहुत ही तेज़ी से वहाँ से निकलती हैं. ठीक है, तो वहाँ के जो पत्थर हैं या मिट्टी है वो जो है अपने साथ बहाकर ले जाती हैं. ठीक है, तो यही जो हैं इरोड करती हैं हमारे लैंडस्केप को. ठीक है, तो ये टू प्रोसेसेस हैं जो हमारे लैंडफॉर्म्स बनाते हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जितने ये वेदरिंग और इरोजन जब होती है तो ये जो इरोडेड मटेरियल होता है, जो इरोजन से इरोड हुआ, ठीक है, वेदरिंग से जो ये रॉक्स टूटे, तो ये सब कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है. अब ट्रांसपोर्ट ऐसे तो नहीं होगा कि आप ट्रक ले जाओगे, वहाँ पे जो भी रोडेड मटेरियल है वो ट्रक में डालोगे और वहाँ से ले आओगे, ऐसा तो नहीं होगा. तो वो कौन करता है, उसके लिए भी एजेंट्स हैं वाटर और विंड. अब जैसे वाटर और विंड इरोड करती है, एक जगह से चीज़ें उठाकर दूसरी जगह पे ले जाती है, उनको शिफ्ट करती है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरे घुमाती रहती होगी पूरे वर्ल्ड में उसको, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो वो क्या करती है,
वो जब इरोड करके जो जितना भी सामान लाती है अपने साथ, जैसे सिल्ट हो गई, मिट्टी हो गई, या फिर रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो वो क्या करेगी, वो एक जगह पर जमा करती जाएगी, ठीक है, वो डिपॉजिट करती जाती है, ट्रांसपोर्ट हो गए वहाँ से और डिपॉजिट हो गए, ठीक है। सो ये डिपॉजिटेड होने के बाद समझ लो क्रिएशन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसी से वेदरिंग और इरोजन से ही बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हमारे अर्थ के सरफेस पे बनते हैं, ठीक है। तो ऑन द होल आपको ये समझ आया कि वेदरिंग और इरोजन जो है टू प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से हमारा लैंड फॉर्म्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिर रिवाइज करते हैं। वेदरिंग और इरोजन की वजह से क्या होता है कि जैसे समझ लो कि एक जो है यहाँ पर जो है हिमालयास हैं, हिमालयास जो हैं यहाँ से रिवर निकल रही है, बहुत तेज़ी से निकलेगी, ठीक है। जब तेज़ी से निकलेगी तो अगर यहाँ पे कोई पत्थर वगैरह हैं उनको तोड़ते जाएगी, तोड़ के टुकड़े को ले जाएगी, और जहाँ पर वो स्लो हो जाएगी ना तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो पत्थर वहीं पे आ जाएगा, मतलब वो वहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। अब रिवर में इतनी शक्ति नहीं बची है कि रिवर क्या करे, उस स्टोन को और ज़्यादा आगे ले जाए, तो वो वहीं पे उसको क्या करती है, स्लो डाउन जब हो जाती है तो वो वहीं पे रह जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो डिपॉजिट करती जाती है। जैसे विंड का देखें हम, तो विंड क्या करती है, बहुत सारी रेत उड़ा कर क्या ले जाएगी, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी पढ़ाया था कि बहुत सारी रेत उड़ा देगी, और रेत को उड़ा कर एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करेगी, डिपॉजिट करती जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर रेत के टिल्ले बनते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से लैंडफॉर्म्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कहीं पे सैंड ड्यून्स बन जाएंगे, कहीं पे मशरूम रॉक्स बन जाएंगी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। अब देखिए यहाँ देखने को मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे मेजर लैंडफॉर्म्स में एक वेदरिंग ऑफ लैंडफॉर्म्स से क्या बन गया, ये देखो, वो वेदरिंग हुई है तो उसकी वजह से पत्थर जो थे, इतने बड़े बड़े पत्थर, इनमें दरारें आ चुकी हैं, ठीक है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, इस तरह का लैंडफॉर्म जो है वो चेंज हो गया है वेदरिंग की वजह से। और दूसरी एग्जांपल देखें तो इरोजन की, देखिए कि ये देखो ये लैंडफॉर्म इस तरह का था, लेकिन जब मिट्टी जो है, जब रिवर बह रही है, रिवर बहते बहते जो है वो क्या कर रही है, अपने साथ मिट्टी लेके जा रही है और साथ साथ में डिपॉजिट करते जा रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इरोजन। सो आपने याद रखना है कि जब लैंडफॉर्म्स की बात आती है तो लैंडफॉर्म्स जो हैं टू प्रोसेसेस से बनते हैं, वेदरिंग और इरोजन से, ठीक है। और ये जो वेदरिंग जो है वो टेम्परेचर और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होती है, और इरोजन जो है वो वाटर और विंड की वजह से होती है, विंड एंड आइस, इनकी वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। वाटर, विंड, आइस, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो हैं वाटर, विंड, आइस की वजह से बहुत बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, और कैसे कैसे जो हैं ये विंड और वाटर, आइस जो हैं एक एज अ एजेंट काम करते हैं और लैंडफॉर्म्स नए नए बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे ऑक्सबो लेक के बारे में डिस्कस करेंगे हम, और वाटरफॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो in the next lecture we are going to discuss about those things, okay. Thank you students.